इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत आमोदनी में प्रथमः पाठः धन्यम भारतवर्षम। भारतवर्ष अर्थात भारत देश धन्य है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। धन्य का अर्थ होता है महान परोपकारी यानी कि श्रेष्ठ कर्म करने वाला, और पुण्यम का अर्थ होता है पवित्र शुभ मंगलकारी या फिर उत्तम फल देने वाला। भारतवर्ष धन्य है क्योंकि यह हमेशा से श्रेष्ठ काम करते आ रहा है। भारतवर्ष अर्थात भारत देश पुण्य है, पवित्र है, क्योंकि यह उत्तम फल देने वाला है। अब है इसमें यस्य संस्कृति हितोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या शृणुमो यत्र च वेदं पुण्यम धन्यम भारतवर्षम धन्यम। अब प्रश्न है कि हमारा भारतवर्ष क्यों धन्य है, क्यों पुण्य है? क्योंकि यस्य मिस जिसकी संस्कृति ही को संस्कृति ही बोला जाता है हिंदी में। तोष का अर्थ होता है संतोष यानी कि संतुष्टि। दायिनी देने वाली मीन्स प्रदान करने वाली। पाप बुरे कर्मों को बोला जाता है। नाशिनी नाश करने वाली, पाप का नाश करने वाली, बुरे कर्मों को मिटाने वाली। पुण्य अच्छे कर्मों को बोला जाता है। वाहिनी वहन करने वाली, चारों दिशाओं में फैलाने वाली। पुण्य को चारों ओर फैलाने वाली कौन है? ये संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं, भारतवर्ष की संस्कृति। अब है यत्र मीन्स जहाँ, पुण्यदा पुण्य देने वाली, गंगा गंगा नदी, याति जाती है यानी कि बहती है, सिंधु नर्मदा ये नदियों के नाम हैं, सदा हमेशा से, विभाति सुशोभित होती है, सरस्वती नदी का नाम है, चा मीन्स और, धन्या धन्या धन्य है धन्य है, यमुना कृष्णा ये दो नदियां हैं, मान्या मान्या माननीय है यानी कि आदरणीय सम्मानजनक है, शृणुमो सुने जाते हैं। एक्चुअली ये संस्कृत का वर्ड शृणुमः से बना है। यत्र मीन्स जहाँ, चा और, वेदम वेद को। सब जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन 4 वेदों को सुना जाता है जहाँ। पुण्यम पुण्य कैसे हैं वेद? पुण्य है, पवित्र हैं। इन सारी खूबियों से युक्त हमारा भारत देश धन्य है, पवित्र है। अर्थात क्योंकि जिसकी संस्कृति संतोष प्रदान करने वाली है, संतुष्टि देने वाली है, पापों का नाश करने वाली है और पुण्य को चारों ओर चारों दिशाओं में फैलाने वाली है। जहाँ पुण्य देने वाली गंगा नदी बहती है, सिंधु नर्मदा नदी हमेशा से सुशोभित होती आ रही है, और सरस्वती नदी भी धन्य है। अर्थात सरस्वती नदी भी इन नदियों से कुछ कम नहीं है, वो भी महान काम करते आ रही है। यमुना और कृष्णा नदी माननीय है, अति सम्मानजनक है, और जहाँ पवित्र वेदों को सुना जाता है, इसीलिए हमारा भारतवर्ष धन्य है, पुण्य है। अब है इसमें दूसरा श्लोक, धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। इसीलिए भारत देश, भारतवर्ष धन्य है, महान काम करने वाला है। भारतवर्ष शुभ मंगलकारी है, सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। यहाँ पर पुण्यम है, ये गलती से यहाँ पर मिट गया है। अब है इसमें दूसरा, तो ये है इसमें कंप्लीट पार्ट। यत्र पर्वतः रम्यः रम्यः ऋषयो मुनियो धन्यः धन्यः। यत्र मीन्स जहाँ, पर्वतः ये पर्वत के बहुवचन हैं। जिस तरीके से बालक के बहुवचन में प्रथम विभक्ति में बालक, बालको, बालकः आता है, उसी तरीके से पर्वत के भी बहुवचन में पर्वतः है। रम्यः रम्यः रमणीय मीन्स मन को खुश करने वाले, कौन? पर्वत। ऋषयो मुनयो ये संस्कृत के वर्ड ऋषयः और मुनयः से बना है, जो कि बहुवचन में यूज किए गए हैं पर्वतः की तरह। धन्यः धन्यः धन्य है मीन्स यहाँ के पर्वत तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मन को खुश करने वाले हैं,
और ऋषि मुनि जो है ना, उन्होंने हमेशा से महान काम किया है, इसलिए वो धन्य है, धन्य है। कैलाश्च हिमराश्च, यहाँ पर देखिए अब जो है पर्वतों के नाम आ गए हैं। यहाँ पर है कैलासः प्लस चा, हिमराजः प्लस चा। जो ये सा है ना हाफ वाला, एक्चुअली वह विसर्ग है। एक बात आपको और ध्यान रखना है, संस्कृत में कैलासः बोला जाता है और हिंदी में कैलाश बोला जाता है, श का अंतर है। हिंदी में होता है श और संस्कृत में होता है सा। विंध्य सतपुड़ा हिमाद्रिश्च, अगेन यहाँ पर भी हिमाद्रि ही प्लस चा है। ये सब के सब पर्वतों के नाम हैं। अरावली पर्वतमाला, पर्वतों की श्रेणी, जैसे हिमालय में, हिमालय के रेंज में अनेकों पर्वत आते हैं ना, उसी तरीके से अरावली पर्वतमाला में भी अनेकों पर्वत आते हैं। स्वर्ण सुमेरु, स्वर्ण बोला जाता है सोने को, गोल्ड। सुमेरु, सुमेरु पर्वत कैसा है? सुनहरा, सुनहरा सुमेरु पर्वत, जो कि हर्ष करश्च, हर्ष होता है खुश, करने वाला, खुश करने वाला, मन को आनंदित करने वाला। शा अगेन ये विसर्ग है, हर्ष करहा प्लस चा। और पुण्य पर्वत है, पुण्य यानी कि पवित्र, पर्वत है पर्वतों के द्वारा यानी कि पर्वतों से। पुण्यम पुण्यम, पुण्य है, पुण्य है। अर्थात अब इसका अर्थ बनता है जहाँ पर्वत मन को खुश करने वाले हैं, मन को अति आनंदित करने वाले हैं, जहाँ के ऋषि मुनि धन्य है, धन्य है मीन्स महान काम करने वाले हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बार बार यहाँ पर चौ चौ आया है, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद थोड़ा अलग तरीके से बनता है। जैसे कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा और हिमाद्री पर्वत तथा अरावली पर्वतमाला धन्य है। और सोने के समान सुमेरु पर्वत मन को आनंदित करने वाला है। इन मंगलकारी पर्वतों के द्वारा भारतवर्ष पुण्य है, शुभ है। यहाँ से भी आप देखिए, कैलाश पर्वत, हिमराज पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, हिमाद्री पर्वत और अरावली पर्वतमाला धन्य है। सोने के समान सुमेरु पर्वत मन को अति आनंदित करने वाला है। इन पुण्य पर्वतों के द्वारा हमारा भारतवर्ष पुण्य है, अति शुभ है। अब है इसमें इसका लास्ट वाला छोटा सा श्लोक, धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। भारतवर्ष धन्य है, सर्वश्रेष्ठ काम करने वाला है। भारतवर्ष शुभ, पवित्र, मंगलकारी है।